कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्रुपिंग में सेकेंड वाला जो है वो कर रहे हैं, मीन डेविएशन ऑफ, इसमें लिख दीजिए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप में ही चल रहा है ना, आप सब कुछ ग्रुपिंग में ही चलेगा ज्यादातर। ग्रुप के अंदर डीएफटी देख लिया, अभी सीएफटी। तो वही हमें दिमाग लगाना है, मीन मीडियन कैसे निकालना है, तो उसका क्वेश्चन लिख लीजिए। अब तो कुछ भी ना करो फिर भी आप सारी एक्सरसाइज कर सकते हो ये वाले मीन डेविएशन वाले। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन ऑफ क्लासेस दी हुई है 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, 8, 10, 12, 9, 5। करिए, तो अपना दिमाग लगाइए थोड़ा। क्लास 10 तक पढ़ा होगा तो कर पाएंगे, पहली क्लास में मैंने समझाया था कैसे करना है। पहले टेबल बनाइए, पहला कॉलम क्लास का, फिर फ्रीक्वेंसी का, मीन एंड मीडियन। पहले मीडियन के बोर्ड मीडियन के बोर्ड से मीडियन निकाल रहा है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मीडियन कैसे निकालते हैं, याद नहीं? लिखा होगा फर्स्ट क्लास। चलिए हम आपकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। देखो पहले मीन के अबाउट निकालना चाहिए, कितने लोग मीडियन के अबाउट निकालने लगे? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी देखो। तो पहले मीन के अबाउट निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद मीडियन के अबाउट निकालते हैं। तो पहले इनका मीन निकालना है। तो ये वैल्यूज होती हैं क्लास है, इसमें लिख सकते हैं इंटरवल्स। तो इंटरवल्स हो गए 0 to 6, ठीक है। तो ये इंटरवल्स हो गए। इससे हम क्या निकाल लेते हैं, एक्स आई, क्योंकि हमें मीन निकालना है तो ये सारी वैल्यूज को तो कंसीडर नहीं करेंगे, हमें एक वैल्यू चाहिए जिससे
इससे मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। उसके लिए इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा एवरेज? 3 9 15 21 21 है 25, ठीक है। तो ये xi आ गया। अब क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है fi, वो लिख दिया 8 10 12 9। अब ये पिछला वाला क्वेश्चन होगा, इस इंटरवल को भूल जाइए। आपके पास xi दिया हुआ और fi दिया हुआ, मीन डिविएशन मीन निकालना है। इसका मीन निकालने के लिए क्या करेंगे सबसे नेक्स्ट? fi कितना हो जाएगा? 24 90 180 189 27 पंजे 135, ठीक है। तो ये fi हो गया। और नेक्स्ट क्या निकालेंगे? अरे पहले बार माना है तो सिग्मा fi ऐड करो कितना है? 618 की 17 618। तो मीन आ गया। तो मीन निकालने के लिए x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे मीन हो चाहे मीडियन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi 618 ऐड करो कितना है? 44 निकाले 14.04 ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। तो ये मिडिल वैल्यू आ गई। अब हमें देखना है कि इससे हमारी कंसीडर्ड वैल्यू कितना डिविएटेड है। तो अब क्या निकालेंगे नेक्स्ट? di x बार माइनस x बार और इसका मोड। तो निकालो भाई, ये है x की वैल्यूज और ये x बार है। तो इसका डिफरेंस देखना है आपको, कितना हो जाएगा? 11.04 नो 5.04 1.04। अच्छा 15 में से सब्ट्रैक्ट करना है 14.04 10 minus 4 6 9 कितना आ जाएगा? 0.96 चलो कैलकुलेटर वाले के विश्वास। आगे होती यहीं तक सब 12.96 ठीक है। ये डिविएशन आ गया। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो ना, इसका 14 ले सकते थे इससे, है ना, क्योंकि वैल्यूज थोड़ी ज्यादा हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो di आ गया। तो आप क्या करना है, एक डिविएशन आ गया, एक वैल्यू। ऐसी कितनी वैल्यूज है? 8 है। तो हम क्या करेंगे? fi di एवरेज लेते हैं। 88.3 रुक एवरेज लेते हैं। तो 14 अगर लेते हैं तो कितना हो जाएंगे? 5, ये हो जाएगा 1, ऊपर हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 30 ऊपर ले। हाँ ये ले इतना लेते हैं सही। हाँ fi di, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 33। अच्छा 8 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा? 88 50 12 63 65, ठीक है। तो ये आ गया पूरा fi di। और यहाँ पर इसका एवरेज निकालने के लिए सिग्मा fi ऐड करो, कितना है? 8 और 10 8 18 कितना? और वैसे ही लगता है 8 और 10 27 270। तो ये आ गया हमारा पूरा टोटल डेविएशन। और इसका हमें क्या निकालना है? एवरेज। तो मीन डेविएशन लिख सकते हैं यहाँ पर, मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। करो डिवाइड।
278 डिवाइडेड बाय 44 तो बताइए टेक्नोलॉजी है जो है, जब स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो मोबाइल तो स्मार्ट हो रहा है, हम कैसे हो रहे हैं, हम डर हो रहे हैं। सही बात है, हम जाते हैं कर रहे हैं ना, असिस्टेंट बैठा है, कोई बात नहीं, कभी कभी जरूरत रहती है। आई बात समझ में? तो यहाँ तक पूरा 10th का गेम था। अब देखो इसमें वैल्यूज है ना, जो मैंने याद नहीं किए कि इसके बाद क्या बनेगा कॉलम, इसके बाद क्या बनेगा, आपको फील करना पड़ेगा क्वेश्चन को, थोड़ा क्वेश्चन को फील करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि हमें क्या निकालना है। मुझे पता है कि क्या निकालना है, ये बहुत सारी वैल्यूज थी, उसको मैंने एक वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे क्या दिख रहा है, 3 कितनी बार लिखा हुआ है, 8 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 8 बार लिखा हुआ है, इसी तरह से 9 10 बार लिखा है। तो इन सारी वैल्यूज का मीन आ गया है, तो मुझे डेविएशन निकालना है। तो इसका इससे डेविएशन 3 से मीन निकाल लिया मैंने, फिर इसका डेविएशन, तो सब सारी वैल्यूज 3 है और 3 से डेविएशन 11 आ गया। तो एक 3 का डेविएशन 11 है, तो ऐसे कितने 3 है, 8 है, तो उसको मुझे उससे मल्टीप्लाई करना है। तो इससे करके सबके डेविएशन का मेरे पास सम आ गया। अब उसको मुझे टोटल डिवाइड करना है, कितनी वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज है वो यहाँ से मिल जाएगी, उसका वो आ जाएगा एवरेज, ठीक है। इसके फॉर्मूले दिए, लेकिन फॉर्मूले की जरूरत है, हम लिखो। इसी तरह से मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, हाँ इसको हटा देना, दूसरी टेबल बनेगी। तो xi fi आ गया, तो fi से cf निकाल लीजिए और फिर उसकी वैल्यूज का हाफ करके नेक्स्ट वैल्यू पर जाएंगे तो आपको इंटरवल मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, जो इंटरवल डिटेक्ट होता है, मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास से जो फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, बिल्कुल याद हो, क्या होता है मीडियन निकालने का फॉर्मूला, L plus f by 2 minus CF upon f into h। यार सर ये जरूरी है आपका, यस वो हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन लगाओ अपने आप हो जाएगा, जरूरी टेंथ में नहीं है। अरे फॉर्मूला याद कर लेंगे कम से कम, चलो लिखो लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, आगे बढ़ना। मैं लिख देता हूँ, हाँ सब मीडियन L plus, सर पिछली बार ये एक्सरसाइज को बना फॉर्मूले, हाँ क्योंकि 9th तक हमने फॉर्मूले लगाए, लग तो रहा है फॉर्मूला दिखने दे, लेकिन ये इतना सिंपल है कि हम इसको फॉर्मूला समझ ही नहीं रहे, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। इस तरह से हमारे अराउंड बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमने उनको इतनी बार देखा है कि हमें लगता है तो ऑब्वियस है, हमें चाहिए। सही बात है, कभी किसी ट्री को ऑब्जर्व करो तो पता चले कितनी सारी चीजें हैं। ऐसा मैजिक है, हमने पढ़ा है कि किसी का वॉल्यूम जितना है आप उसमें उससे ज्यादा चीजें नहीं डाल सकते, है ना। देखो एक छोटे से सीड में कितना बड़ा बरगद का पेड़ कैसे डाल के रखिए, अरे तो लिविंग जो भी है, लेकिन किसी ने तो किया है। हाँ क्या बोल रहे हैं, 14 है, चलो ठीक है, खाता पीता है सर अपने आप से, हम लोग खाना खा के खिला दो, ये भी बड़ा हो जाएगा, कल आके देखो। नहीं वो लिविंग है। अब पता है साइंटिस्ट ने एक फैक्ट्री डाला था कई सालों पहले की बात है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उसको रेप्लिकेट करेगा, मतलब कि एक फैक्ट्री बनाएंगे जिसमें यहाँ से आप खाना डालो तो डाइजेस्ट होके सब कुछ होके वहां पर ब्लड हो जाए, यही तो होता है अंदर। 8-9 किलोमीटर की फैक्ट्री बन गई थी, लेकिन फिर भी वो ब्लड टेप कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, लेकिन हाँ करो जल्दी करो, अगला क्वेश्चन करना है। इसीलिए सर न्यूरो साइंटिस्ट वाले डॉक्टर सर सब पे बैठे होते हैं, हाँ टेस्ट सब क्या हुआ, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा एक और ध्यान से पूछिए। इसमें तो हमने मीन कौन से मेथड से निकाला है, सादा वाला, लेकिन उसके बाद जो निकाले वो भी तो डीआई क्या है, फॉर्मूला में देख लूं याद है कि नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मैं उसको बता रहा हूं, क्योंकि
बड़ी है, तो इसमें हम लगाएंगे कौन सा मेथड मीन निकालने के लिए? स्टेप डिवीजन। लेकिन ये DI वो DI अलग है। हाँ, ये DI है, ये मीन डिविएशन, ये डिविएशन इसका वैल्यू से, और वो DI अलग है, वो जो अज्यूम मीन सबट्रैक्ट करके निकालते हैं। ठीक है, तो उसको एक बार कर लेते हैं। तो करते तो सही मीन ही है, मतलब वो अज्यूम था ये बस ऐसे ही। तो उसमें सर इसमें हम सीधा मीन निकाल के और उसमें फिर हम वो ए ना ऐड करें, अरे वो क्या बोलते हैं जो भी माइनस करते थे वो ऐड ना करें बस। किसमें? उसी में। उसमें क्यों ना करें? हम उसको ऐड करके पूरा मीन निकाल लेते थे, हमें हमेशा मीन डेविएशन का मीन निकालना है, तो हम उसमें वो ऐड ना करें तो हमारा मीन आया। मीन डिवीजन कैसे आएगा? अरे उसमें हम सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI करते हैं। हाँ, उसमें सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI प्लस कुछ करते हैं इनटू H प्लस A ना हम ऐड करें। उसमें हम एज्यूम कर रहे थे मीन, इसमें हमारा मीन निकल आया, हमें एज्यूम करने की जरूरत नहीं, हम बस प्लस A करके अरे इनटू H करके खत्म। नहीं, तो इसमें करने की जरूरत नहीं है ना। मीन निकालने के 3 तरीके थे ना, कौन कौन से थे? स्टेप डेविएशन, हाँ, सबसे लास्ट वाला, सेकंड वाला था अज्यूम मीन, और उसके पहले वाले का क्या था? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। तो ये हमने डायरेक्ट मेथड से मीन निकाला है। नहीं, हम उससे बता रहे हैं। हाँ, उसमें निकालेंगे तो आपकी फाइनल मीन निकालने के लिए आपको A ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सारी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट किया है ना। तो अगर मान लो 40 है, आपने A 40 माना, ठीक है, आपने लास्ट में सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाइड बाय H इतना निकाल लिया आपने, A ऐड नहीं किया, तो X की वैल्यू कम आएगी, वो वैल्यू कम आएगी तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे जब XI से, तो वो वैल्यूज कम आएंगे, उसका एवरेज कम आएगा। क्वेश्चन देता हूँ तो समझ आएगा। देखो क्वेश्चन देखो। नहीं, हम ये कह रहे थे उसमें जो DI था, हाँ, वो हम यही वाला DI रख रहे हैं। ना गलत है। देखो तो मीडियन कितना है? क्योंकि वो अज्यूम्ड मीन से निकाला है, एक्चुअल मीन से नहीं निकाला, अप्रॉक्स आ जाएगा। एज्यूम की जगह हम एग्जैक्ट रखते हैं, तो हाँ, तो एग्जैक्ट कैसे पता लगाओगे? वो तो ऐसे करते हैं। हाँ, तो ऐसे ही करना है, उसी के लिए तो मेथड है ना। वो देगे थोड़े क्वेश्चन में दे दिया तो फिर तो क्या होगा, खत्म ही होगा क्वेश्चन। देखो इसको जल्दी करो। 2 3 8 14 8 3 2 करो। क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं सर, इसका आंसर क्या है? मीन डेविएशन कितना है अबाउट मीडियन? मीन डिविएशन अबाउट मीडियन कितना है? निकाला कि नहीं? अभी कर रहे हैं 6.1 और निकाला है किशोर गोल? सही 6.3 आ रहा है। मीडियन आया कितना? 14 सही है, सही सारी वैल्यूज। तो 278 आ रहा है ऊपर, डिवाइडेड बाय 44, 270 FIDI 270 कुछ गलत कर दिया, वैल्यूज क्या क्या है? 88 50 12 63 65 FIDI ऊपर 60 54 60 पहली वैल्यू क्या है? 96 तो 88 है। XI माइनस 12 करोगे आप, XI माइनस 14 करो तो पहली वैल्यू 11 आएगी DI की वैल्यूज क्या क्या है? सर मीन 14 आया था, तो सही आपका सही, ये मीडियन आया था, सर सेम ऊपर वाला हो जाएगा। बताइए XI वो कितना है? DI 12 6
और दूसरा वाला पार्ट जो है इसी में कर दिया अलग से कर दिया 278 सर मीडियन भी 278 हाँ मीडियन भी 278 वाला ही आ रहा है आपको देखो इसमें क्या है मीडियन की कितना निकाला कितना है 14 है हाँ तो ये गलत हो गया मीडियन सर कल आपको हाँ गलत हो गया ना क्यों आपने इससे मीडियन निकाल दिया 15 लेकिन इससे नहीं निकालती वैल्यू है ही नहीं 12 to 18 आपको मीडियन क्लास है उसको कंसीडर करके वो फॉर्मूला लगाना है वहां से मीडियन निकालना है हाँ क्या है क्या निकाला बताओ कितना है 15 नहीं आएगा तो सर अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला है मतलब हाँ अनग्रुप में लगा सकते हाँ ये वैल्यू उतनी एक्यूरेट नहीं है ना आप इसमें से आंसर नहीं बता सकते इसमें से आंसर बताना है इसके लिए तो वो फॉर्मूला बनाया गया अगर ये ना दिया होता तब इससे हम बताते थे इस पर स्टेप डेविएशन लगाइएगा है ना बता रहे तो फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई कर दो जो ऐड किया उससे सब्ट्रैक्ट कर दो देखो देखो कैलकुलेशन घर पे कर लेना मेथड बता देता हूं स्टेप डेविएशन से करना था हाँ हम मीन अरे लो क्या तब तो दिए थे हम ताकि सारा प्रैक्टिस हो जाए 10 20 IFS 20 30 तो आंसर तो सेम आएगा 40 50 45 आया किससे निकाला डायरेक्ट हाँ तो xi कितना आ जाएगा इधर देख लीजिए ना जल्दी जल्दी 15 25 35 45 55 65 75 फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 2 3 8 14 तो देखना है ना स्टेप डिवीजन कैसे लगाते हैं तो मान लिया assumed mean कितना मान लेंगे इसमें से बीच वाली वैल्यूज इसको माना जाता है जो बीच में है जनरली ठीक है तो a की वैल्यू कितनी हो गई 45 तो अब क्या निकालेंगे डेविएशन है ना तो क्या निकालते हैं इन सारी वैल्यूज में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं xi माइनस a ये वो वाला डेविएशन नहीं है ना क्लास 10 वाला डेविएशन है तो कितना आ जाएगा सब में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि उसमें मॉड लगता है ना इसमें मॉड नहीं 15 माइनस 45 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 30 ठीक है अब ये वैल्यूज किससे डिवाइड हो रही है 10 से डिवाइड हो रही है तो हम क्या निकालते हैं ui निकालते हैं ei अपॉन h जहां पर h की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं ठीक है क्लास साइज वाला h नहीं है ठीक है तो 10 से डिवाइड कर दिया अगर हमने तो ये -3 -2 -1 0 1 2 3 तो ये आ गया ui ये वैल्यूज शॉर्ट होके इतनी आ गई अब हमें क्या निकालना है एवरेज निकालना है तो हम क्या निकालते हैं यहां पर ui fi x की जगह u आ गया है ना x की जगह अज्यूम मीन में d आ जाता है और उसमें ui आ जाता है तो ui को fi से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -6 -8 0 8 6 and 6 0 आ जाएगा सर ui को fi से क्यों मल्टीप्लाई ui को fi से क्यों मल्टीप्लाई xi को fi से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे मीन निकालना है ना तो xi को हमने रिड्यूस करके di बना लिया तो अब इसको करते हैं अज्यूम मीन में है ना और बाद में जो a माना था उसको जोड़ देते हैं और ui di को और शॉर्ट करके हमने ui बना लिया तो ये वैल्यूज ही शॉर्ट हो रही है छोटी हो रही है ताकि हमारा कैलकुलेशन आ सके
कट गया सही है सर, वो बाद में ए ऐड हो जाए ना। कट गया ना? Yes, हाँ, yes, सही yes. बात है। देखो कितनी खुशी की बात है, इसका 0 आ गया। तो इसका जो मीन आ जाएगा x बार इज इक्वल्स टू तो सिग्मा UI/FI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। तो जिससे आपने डिवाइड किया है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, और फिर जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है वो ऐड कर दीजिए। तो a कितना है 45 और प्लस ये तो 0 आया और x की वैल्यू 10 है, तो मीन भी हमारा कितना आ गया 45 आ गया। बस ठीक है, तो अभी कहानी खत्म नहीं होने वाली है। तो ये मीन लिख लो, इसका फॉर्मूला लिख लो, लिख लिया, याद है, बिठा दे। हमारे क्लास में रखा होगा सर। हो गया। हाँ, तो x मीडियन में 45 आ रहा है ना 10 है। हाँ, अब देखो हम क्या करेंगे, x आ गया तो अब हम अपना वाला 11th वाला DI निकालेंगे। लिख देता हूँ आपके लिए, ये 10th वाला था, ये 11th वाला मीन डिविएशन। तो अब मीन क्या करेंगे हम, मॉड ऑफ xi माइनस x बार। तो करो इसका डिफरेंस, कोई आएगा सर, 7 प्लस कर दो सर, 30 20 10 0। तो यही आएगा है ना, और सब कुछ प्लस हो जाएगा। तो 30 20 10 0 10 20 30 ये आ गया। अब क्या करेंगे, FI है ना, एक एक वैल्यू का आया है, तो FI इंटू DI कितना आ जाएगा 60 60 कितना 80 0 80 60 400 आ जाएगा टोटल। 200 400 कितनी अच्छी वैल्यूज आ रही है। तो हमें क्या निकालना है, मीन डिविएशन। FI DI निकल गया। हाँ, मीन डिविएशन कितना हो जाएगा, सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI 400 बटे 40 ये रहेगा सबसे पहले FI कितना 40 0 बच गया, 10 आएगा। 10 आ गया। कई बार लिख देते हैं, बोल दिया 0 आई बात समझ में, Yes, sir. है ना। तो ये आपने कर लिया अबाउट मीन। इसी तरह से अबाउट मीडियन कर लीजिएगा। आप लोग मीडियन निकालना, वैसे ही निकालना, मीडियन वैसे ही निकलेगा, उसी फॉर्म में से आगे बढ़ते हैं। चलो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस क्वेश्चन के दम पर आपकी हाँ एक्सरसाइज तीसरी 31.2 हाँ 31.3 एक्सरसाइज इससे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए, जैसे केमिस्ट्री का सुनते होंगे, लिमिटेशन ऑफ मीन डेविएशन। ये भी अच्छा तरीका नहीं है, उसमें हम देखते हैं क्या क्या दिक्कत है, फिर हम अगला नया मेथड देखेंगे। आगे वो पूरा मेथड समझ में Yes, sir. काम करनी है, लेकिन पेपर में आएगा ना निकालने के लिए। इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि एनडीए में भी है, आईटी में भी है, मेंस में भी है टॉपिक, 12 में नाउ। लिख लीजिए इसमें लिमिटेशन ऑफ मीन डिविएशन। तो दिक्कत ये है इसके साथ, जब क्लास गड़बड़ हो जाए that साइंटिफिक मीन जो डिविएशन है अबाउट मीन हमेशा ज्यादा आता है मीडियन से, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। In a frequency distribution, the sum of absolute values of deviations from the mean is always more than the sum of the deviation from the median. Therefore, mean deviation about mean is not very scientific. Thus, in many cases, mean deviation may give unsatisfactory results. In a distribution where the degree of variability is very high, the median is not a representative central value. Thus, the mean deviation about the median calculated for such series cannot be fully relied on. In the computation of mean deviation, we use absolute
मीडियन जो है वो सबसे बीच वाली वैल्यू को देखता है बस, सबसे बीच वाली वैल्यू, और बाकी वैल्यूज को कुछ, मीन में तो कम से कम सबकी वैल्यू का हम एवरेज निकाल लेते हैं एक बार, मीडियन में क्या देखते हैं, बीच वाली वैल्यू देखते हैं बस, बाकी तो ऊपर नीचे वाला गया है। तो उसकी वजह से मीडियन के इस बिहेवियर के कारण कि उसका सिर्फ मिडिल वैल्यू देख रहे हैं, तो इसीलिए कभी कभी गलत आंसर आ जाते हैं, मतलब कि हम जैसे एक्सपेक्ट करते हैं गलत जगह लोग पैसा लगा देते हैं और आ जाते हैं, बाद में तो मीडियन की प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए अगला हेडिंग हम पढ़ेंगे, हेडिंग डालें वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। समझा दिया ना सर? एक लाइन लिखवा दीजिए अब हेडिंग। लिखो लिखो। In many cases, the calculation, the result of mean deviations, the results of mean deviations are not satisfactory. Results of mean deviations are not satisfactory as the mean deviation about mean. The mean deviation about mean is always more than the sum of deviation, the sum of deviation from median. Bracket में mean deviation about median लिख लेना, bracket में about median, just जो हम निकाल देते हैं। And median is calculated, बढ़ गया, उसकी साइकिल की चेन टूट जाती है, कभी टायर फट जाता है, जोर पड़ता है आते समय। हाँ वो हवा भरवा रहा था तो ज्यादा भर गई, तो उसका बोलिए उसमें हमारे भरवाना है, ज्यादा जोर पड़ता है कहीं से आवाज निकालेंगे। क्या लिखा है? And median is calculated considering only middle value. And median is calculated considering only middle value and neglecting other values. Considering only middle value and neglecting other values. यही रीजन है। अगली हेडिंग डालिए, वेरिएंस। Variance and standard deviation. The variance of a variate, V-A-R-I-A-T, V-A-R-I-A-T-E, जो वेरिएशन हो रहा है, जिसका वेरिएशन हो रहा है, the variance of a variate x, capital X लिखा, the variance of a variate x is the
mean of the squares of all deviations. The squares of all deviations of capital X. The variance of a variate capital X is the arithmetic mean of the squares of all deviations of capital X from the arithmetic mean of observations. Arithmetic mean of observations. And is denoted by वेरिएंस को ऐसे लिखा जाता है VAR और ब्रैकेट के अंदर x, या फिर इस तरह से लिखा जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं? लिख लेना where this is standard deviation, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अरिथमेटिक मीन नॉर्मल मीन में अंतर क्या है? कुछ नहीं होता सेम। तो फिर इसे अरिथमेटिक मीन क्या कहते हैं? अरिथमेट में ऐसे बोल देते हैं, अच्छा लगता है। सेम चीज तो है, अरिथमेटिक मीन वैसे ही निकालते हैं, नॉर्मल मीन वैसे ही निकालते हैं। ओके, नीचे लिख लीजिएगा। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है जो सिग्मा स्क्वायर है वो किसके बराबर है? वेरिएंस ऑफ एक्स। में दोनों चीजें सेम है, तो सिग्मा कितना हो जाएगा? रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो यहाँ से ऑब्वियसली कंक्लूड कर सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स हमेशा कैसा है? पॉजिटिव। ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब देखो क्या दिक्कत है, एक और चीज, पिछले जितने भी फॉर्मूले हैं सब में जब डिवीजन निकालते थे हम, तो हम क्या करते थे? उसका मॉड लेते थे, एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको बोलते हैं, मॉड कंसीडर करते थे। तो अब जब भी मॉड आ जाता है तो मॉड फंक्शन जो है वो थोड़ा गड़बड़ करता है। 12th में पढ़ोगे आप लोग कि मॉड फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, इंटीग्रेबल नहीं होता है, इसलिए मॉड एक्स का इंटीग्रेशन नहीं देखा होगा। मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन में भी जितने भी फॉर्मूले पढ़े उसमें नहीं देखा है, तो इसकी वजह से उसमें फर्दर अलजेब्रिक कैलकुलेशन नहीं की जा सकती है, और ज्यादा कैलकुलेशन नहीं की जा सकती है, तो इसलिए उसके कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। ठीक है, अब लेकिन हमें डिवीजन अगर कैलकुलेट करना है तो अगर हम साइन को कंसीडर कर लेंगे तो कहीं पर पॉजिटिव आएगा, कहीं पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि सब में से एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐड करने पर सारा डेविएशन नहीं मिलेगा, कुछ प्लस माइनस कट जाएगा, है ना। तो उसके लिए उसको फिर भी पॉजिटिव रखने के लिए हम क्या करते हैं? बस उस मॉड को उसके स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, बस। तो हम इस बार डी जो निकालते हैं xi माइनस एक्स बार का मॉड, अब क्या निकालेंगे? xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, बस। बाकी सब कहानी वैसे। ये क्या निकल आएगा? ये आपका निकल आएगा वेरिएंस, ठीक है, और उसका रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? सिग्मा। वेरिएंस मतलब वही है कि कितने, जैसे हम निकाले ना कि कोई वैल्यू कितना ज्यादा डिस्पर्स्ड है, कितने ज्यादा दूर दूर तक वो स्प्रेड है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? डिस्पर्शन होता है, ठीक है। डिविएशन का मतलब भी वही हुआ, है ना, ओरिजिनल वैल्यू से कितना दूर है वो डिविएशन आ गया। वेरिएंस का मतलब वही हुआ कि कितना वेरी कर रहा है, एक्स कितना ज्यादा वेरी कर रहा है ना, तो उसके वेरी करने का जो एक रेट है, एक जो वैल्यू है वो यहाँ से निकालते हैं। ये जितना ज्यादा होगा उतना एक्यूरेसी कम होगी, इतना ये जितना ज्यादा होगा उतना डेटा अच्छा नहीं। तो समझ में आ रहा है ना? जितना वेरिएबिलिटी ज्यादा है, वेरिएबल ज्यादा वो कर रहा है, क्या कर रहा है? वेर का मतलब क्या होता है? जितना ज्यादा वैल्यू चेंज हो रही है, वेरिएबिलिटी ज्यादा उसमें है ना, ज्यादा वेरिएबल है, तो उसकी वजह से अगर ये ज्यादा आ रहा है तो मतलब वो डेटा उतना प्रॉपर नहीं है, और ये जितना कम आएगा उतना अच्छा है, वेरिएबिलिटी कम, ठीक है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है। क्वेश्चन लिखने से पहले थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं।
एक्स का फॉर्मूला लिखो। तो फिर बाद में रूट भी तो लेना पड़ेगा। हाँ बाद में लेंगे वेरिएंस निकालने के लिए, डी निकालने के लिए। देखिए तो क्या होगा इस बार फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। मीन डिविएशन, तो याद है उसमें सारा फॉर्मूला कैसा लगा रहे थे हम, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही लगा रहे थे क्वेश्चन। सिग्मा एफ आई को मैंने एक मिनट के लिए एन बोल दिया, तो 1 अपॉन एन, और सिग्मा एफ आई और डी आई क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। बात है इसमें ये था। तो अब इसमें क्या आ जाता है, आप पढ़ेंगे डेफिनेशन, स्क्वायर हो जाता है ये फॉर्मूला सर। बात है समझ में? यस सर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है 1 अपॉन एन सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, हमें कॉन्सेप्ट पता है, हमें फॉर्मूला ना भी पता हो फिर हम निकाल लेंगे, है ना। अब मॉड निकालने की जगह स्क्वायर कर करके वैल्यूज उसका एवरेज निकाल लेंगे, फिर भी निकाल लेंगे। लेकिन इसी को आगे डिराइव कर दिया गया है जिसकी वजह से थोड़ा और आसान हो जाता है। तो उसको डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद रखेंगे तो इसके क्वेश्चन और जल्दी हो जाएंगे। उसको कैसे आसान किया गया, 1 अपॉन एन सिग्मा एफ आई, तो अब ये तो स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं, तो एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2xi इंटू एक्स बार। 1 अपॉन एन सिग्मा एफ आई से पूरे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ आई इंटू एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2 बाहर कर दिया, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इंटू एक्स बार। 1 अपॉन एन से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे 1 अपॉन एन से मल्टीप्लाई कर देते सब, तो डिनोमिनेटर में अपॉन में एन आ जाएगा। तो ये बन गया 1 अपॉन एन सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर प्लस, अब देखो क्या होगा इसमें, 1 अपॉन एन सिग्मा एफ आई और एक्स बार का स्क्वायर इतना लिखो, नोट करो। सर आपने एन से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई नहीं कर सिग्मा एफ आई की हुई है। वो सिग्मा एफ आई है ना, उसी को मैंने लिख दिया। सही बात है। तो अभी देखो इसमें जैसे मान लो आप सिग्मा निकालते हो 2a का, तो 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको बाहर ले आओ क्योंकि a चेंज हो रहा है ना। जैसे मान लो आप सिग्मा ऐसे निकाल लो 2a है और n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, तो क्या लिखेंगे 2a1 प्लस 2a2 प्लस 2a3 से लेकर 2a10 तक आएगा। सिग्मा का मतलब होता है 2 कॉमन लेके सिग्मा an कर दो तो ये भी वैल्यूज कितनी आएंगी, उतनी ही आएंगी। तो कांस्टेंट वैल्यू जो रहती है वो सिग्मा से बाहर आ सकती है। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है बता सकते हैं, x बार फिक्स वैल्यू है, तो इसका x बार मैंने बाहर कर दिया, x बार का स्क्वायर, तो सिग्मा एफ आई अपॉन एन बचा माइनस इसका x बार बाहर कर लिया, सिग्मा एफ आई और एक्स आई बचा अपॉन एन बचा। ठीक है, 1 अपॉन एन सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर प्लस, क्या ये दोनों सेम है, एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2x, ये क्या लिखा हुआ एक्स बार लिखा हुआ सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई, तो एक्स बार माइनस 2x बार नहीं स्क्वायर हो जाएगा तो का स्क्वायर लिखा होगा माइनस माइनस एक्स बार का स्क्वायर
तो ये आपका फॉर्मूला आ जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का। मीन डिविएशन ये है वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, तो 1/n सिग्मा fi xi स्क्वायर माइनस, और x बार होता क्या है सिग्मा fi xi अपॉन n, और इसका नोट कर लीजिए, यही हमारा फॉर्मूला है जो हमें याद करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, हमारे पास जो वैल्यूज दी रहेगी है ना, fi दिया रहेगा, xi दिया रहेगा, तो हमें अब ये कैलकुलेट करना है किसी वैल्यू के लिए, सिग्मा fi xi का स्क्वायर और सिग्मा fi xi, और दोनों वैल्यूज यहां रख देंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। तो हमें मीन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर ये केवल xi का ही तो स्क्वायर है केवल? हाँ, सिर्फ xi का स्क्वायर। तो इस पर क्वेश्चन हम कल करेंगे। अभी के लिए आपका होमवर्क क्या है,